सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो आज से हमारा रिवीजन शुरू हो गया है, मतलब हमारा एक टारगेट हो गया है कि अब से हमें मतलब 20 दिन में यानी 16 तारीख से पहले पहले हमें अपना टारगेट हमें अपना सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास केवल 20 दिन है और 16 तारीख तक लगभग हमारा 20 दिन हो जाएगा। आज से लेकर 16 तारीख तक 20 दिन हो जाएगा। उसके बाद भी हम करेंगे चीज़ें, लेकिन उससे पहले जितना हो सके हम कर रहे हैं तो अच्छा है। तो आज आपको क्या करना था, एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। तो आज आपको रोजगार विद अंकित पे मैं मॉक टेस्ट लगाना था, तो मैंने इसी पे लगा लिया क्योंकि हर संडे को फ्री मिलता है और आज हमारा संडे था तो मैंने इसी पे लगा लिया। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो RW का मॉक टेस्ट है उसे आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज इसे ही दीजिएगा। इससे क्या होगा आपका, मैंने कहा था कि रीजनिंग का डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, तो डेली आप अगर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और डेली आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम चीज़ मैथ का है। तो डेली मतलब आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मैथ का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन, मैथ का, जीके का, हिंदी का, ये समझिए कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ से खुद ही आपको मिल जाएगा, डेली लगाएंगे। और ऑफलाइन के बारे में मैंने बताया था, टीटो का एक होता है, घटना चक्र का है शायद टो, वो आप लोग ले लीजिएगा। 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, उसमें OMR शीट भी रहेगा। उसका प्राइस शायद 100 रुपये प्लस ही रहे, 100-110 उसके आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाना कैसे है और RW का आज का मेरा स्कोर कितना रहा, आज का लेवल कैसा था, कठिन था कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपसे कहा था सुबह में जो हमारा टारगेट है उसमें मैंने कहा था कि UPGK में एक PDF मैंने पूरा टेलीग्राम पे अपने डाला है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि UPGK का इस बुक का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो उस बुक को मैं जब सुबह उठा था तो सुबह मैंने उसको पढ़ा था, 36 प्रश्न थे, उसको मैंने पढ़ा था और उसमें से एकदम सेम हूबहू प्रश्न इसमें पूछा गया था। यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे छोटा है, तो वाराणसी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। तो मैंने वो प्रश्न करा था, इसीलिए मैंने इसको लगा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर लगाइएगा, UPGK आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ये पूरा अगर बुक जो PDF मैंने डाला है पूरा आप कर लेंगे। तो पहला चैप्टर मैंने सुबह ही कर लिया था, तो उसके बाद ये मैंने टेस्ट लगाया था, तो ये प्रश्न उसमें था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। जैसे आपने कहीं किसी का भी मॉक टेस्ट लगाएगा तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, जैसे जब आपने मॉक टेस्ट शुरू कर दिया तो 2 घंटे से मतलब जब तक मॉक टेस्ट खत्म ना हो जाए उससे पहले नहीं उठना है, चाहे किसी का फ़ोन आ जाए। जैसे आज मेरा ही मतलब 7-8 बार फ़ोन आया था 3-4 लोगों का, लेकिन मैंने नहीं उठाया क्योंकि अगर उठाता तो मेरा बीच में ख़त्म हो जाता, गड़बड़ हो जाता। जो 2 घंटे का लगातार मॉक टेस्ट करने का प्रैक्टिस है वो नहीं होगा। तो जब भी मॉक लगाने बैठिएगा तो ऐसे समय पे बैठिएगा कि आपको पूरे के पूरे 2 घंटे मिले, या तो फिर आपके फ़ोन आए तो आप फ़ोन मत उठाओ मॉक टेस्ट लगाते समय, उसके बाद फ़ोन उठाइएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जब भी लगाइएगा पूरे के पूरे मॉक टेस्ट एक ही साथ लगाइएगा, एक ही बार में। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे लगा लिया फिर आधे घंटे कोई काम करने के बाद लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, कोई भी 2 कॉपी, एक बना लेना रीजनिंग और मैथ के लिए, एक बना लेना GK और हिंदी के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। उसमें जो क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग में तो बहुत कम ही होता है, मैथ में अगर जो क्वेश्चन आपका गलत हो उसे आपको लिख लेना है, रफ पे आपको लिख लेना है और उसके सोल्यूशन को लिख लेना है और इसे बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ताकि वो टाइप आपका हमेशा आपके दिमाग में चलता रहे, ऐसे भी मैथ अच्छी हो सकती है। और सेम चीज़ GK और हिंदी में करना है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो जब 20 तारीख हो जाएगा तो 3 दिन रहेगा पेपर को, तो 20, 21, 22 3 दिन हम लगातार केवल इसी कॉपी को रिवीजन करेंगे तब भी हमारा बहुत है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा। तो ये होता है एनालिसिस करने का तरीका। ठीक, अब उसके बाद जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा। तो सबसे पहले बता दूं कि GK में आज मेरे 25 सही हुए, 12 मिनट लगे। आज GK 25 से ज़्यादा करने लायक था, मेरे 25 कहाँ गलती हुआ है ये तो अब पता चलेगा शाम को, एनालिसिस जब खुलेगा उसका तब। तो मेरे GK में 25 सही हुए, 12 मिनट लगे। हिंदी में मेरे 31 सही है, 13 मिनट लगे। आज 1-2 क्वेश्चन हिंदी के थोड़े से अटपटे थे लेकिन ठीक है। तो बता दूं कि अगर GK आप हमेशा कोशिश करिए 20 प्लस करने की, ज़रूरी नहीं है कि आप 30 चले जाओ तभी अच्छा है, 20 प्लस जाएंगे आप GK में। और हिंदी में 30 प्लस, हिंदी में भी 30 प्लस हमेशा कोशिश करिएगा, 30 से 34 के बीच में हिंदी रहने की। हालांकि मेरा नहीं है,
हिंदी में मेरे 31 सही 13 मिनट लगे। बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि सबसे ख़राब है मेरी। तो रीजनिंग में 44 सही हुए, 10 गलत। रीजनिंग में 44 सही हुए, 40 मिनट लग गए रीजनिंग के लिए, 44 सही हुए। तो रीजनिंग में क्या स्कोर रहना चाहिए? आज का रीजनिंग टफ भी नहीं है, आसान है, मतलब इतना टफ नहीं है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के बाकी सही था। तो रीजनिंग में 50 के करीब तो जाना ही होगा, चाहे कोई भी हो। रीजनिंग में 50, मेरे 6 क्वेश्चन कम है, तो अब उस पर काम करना होगा। और काम करने का बस सिंपल तरीका है कि प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में दबा के प्रैक्टिस करो। तो 44 सही हुए। तो आज भी रीजनिंग 45 से प्लस करने लायक थी, 45 से 50। फिर मैथ में मेरे 19 सही हुए, एक गलत हो गया। गलत मेरा हुआ है ग्राफ वाला, क्योंकि ग्राफ साफ नहीं दिख रहा था, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लगा, तो ग्राफ मेरा एक गलत हुआ है। ग्राफ अगर साफ दिखता तो शायद मैथ में मेरे 20 में 20 सही हो जाते हैं। और इसका सही सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कि रीजनिंग और मैथ में कोई कॉपी नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूशन दिखाता ही नहीं है, चाहे आप कितने आईडी से मार लो। तो रीजनिंग और ये था मेरा टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर मेरा 300 में से 225 है, टोटल 300 में से 225 है। हालांकि आज का जो मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से 225 कम नहीं है। जैसे अब नंबर के पीछे नहीं भागना है, बस आपने एक प्रैक्टिस कर लिया, उतना बहुत अच्छा काम कर लिया। आप प्रैक्टिस कर लिया, उसे अच्छे से एनालिसिस कर लिया, बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना। जैसे बहुत से लोग ये होंगे कि नंबर कम आ गया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि यार नंबर कम आ रहा है। तो प्लीज़ यार नंबर को लेकर डिमोटिवेट मत होइए, आपका बस मेन मकसद होना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट में नंबर 250 आ रहा है, 300 में 300 आ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा इसको लेके सीरियस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे और एग्जाम में बहुत कुछ अंतर हो जाता है। वहाँ यहाँ पे आप 250 मार के जाओगे, वहाँ पे डायरेक्ट 200 के नीचे चले आओगे। तो नंबर को लेके ऐसा नहीं होना है, क्योंकि पेपर में अगर जो यहाँ पे 200 कर रहा है वहाँ पे 240 भी कर सकता है। तो नंबर को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। बस ये चीज़ याद रखना है कि आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस हो गई, बस ये ध्यान रखना कि हाँ प्रैक्टिस हो गई। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि भाई 200 प्लस नंबर लाने की कोशिश हमेशा करना। आप में से अगर कोई पूछेगा कि कितना स्कोर करना चाहिए, तो 200, 5, 10, 15 जितना आप कर लो, ये स्कोर करने की कोशिश हमेशा करना। 200 प्लस रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और 200 के नीचे बुरा मत मानना, लेकिन 200 के नीचे मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब पेपर के हिसाब से डिपेंड करेगा, और 10 शिफ्ट में पेपर होने वाला, 10 पालियों में पेपर होने वाला है, तो किसका आसान बनेगा किसका कठिन बनेगा अब कौन जानता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो आज का जो RW का मॉक टेस्ट का लेवल था वो था, कठिन नहीं कह सकते, एकदम पेपर की तरह इन्होंने बनाया था, पेपर की तरह ही एकदम सब कुछ डाला था, सारा सब कुछ इन्होंने पेपर की तरीके से आज डाला था। इससे पहले अटपटा डालते थे, लेकिन आज इन्होंने पेपर की तरह, मुझे लगा जीके भी हिंदी में थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैथ पेपर की तरह था। एक बात और है कि मैथ में जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, मैथ में बता दूं कि टोटल 19 ही क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, 19, ये लोग 20 पूछते हैं लेकिन वो 19 पूछेगा, और 19 में से 5 क्वेश्चन तो आपके ग्राफ के हो जाएंगे, बचे 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन भी आसानी पूछते हैं, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइएगा, और उसे अच्छे से शाम को एनालिसिस जरूर करिएगा। मॉक टेस्ट आप यहाँ से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जो एग्जामपुर है वहाँ से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, RWA से लगा सकते हैं, टारगेट विद अंकित से लगा सकते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। लेकिन एक मॉक टेस्ट हर हाल में आपको देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कब देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप दोपहर में देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुबह का टाइम पढ़ने के लिए होता है, तो इसलिए सुबह और शाम पढ़ने को देना, दोपहर में मॉक टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है। मुझे एनालिसिस करना होता है, वीडियो बनाना होता है, इसलिए मैंने सुबह उठ के ही 4 बजे उठा था, अपना 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी, फिर 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाया, क्योंकि मुझे एनालिसिस कराना होता है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, बस यही चीज़ आपसे कहनी थी।